चाचा बुला दे हम जाए। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विना। ध्येयं सदा परिभवघ्नं वेष्टितोऽहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्थं प्रणतपाल भवाब्धिभूतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गंगा तरंग रमणीय जटाकलाप। गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनंग मदापहरम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पग बंदन किए नाशे विघ्न। आइए हनुमंत विराजे। कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गदे धरूं। पधारिए पवन कुमार। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। श्री राधे गोविंद
राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा 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 मेरा बाके बिहारी महादेवा मेरा माधवा मेरे बाके बिहारी महादेवा गोपाली राधे माधवा मेरा बाके बिहारी महादेवा
तालियां बजाते हुए भगवान का संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ मिलजुल करके बड़ी मस्ती के साथ अपने प्रभु को अपने हृदय में बसाए। असीम अनुकंपा कृपा श्री ठाकुर जी की, ऐसे ठाकुर जी जिनका हम आप रसपान करने के लिए गुणगान श्रवण पान कर रहे हैं, मानस पटल पर ला करके बिठाएं कि प्रभु बहुत बड़ी कृपा की है। गोपाली राधे माधवा मेरा बाके बिहारी गोपाल राधे माधवा मेरो बाके बिहारी माधवा। गोपाली राधे माधवा मेरा बाके बिहारी माधवा। गोपाल राधे माधवा मेरो बाके बिहारी माधवा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री यज्ञ नारायण भगवान की अनंत करुणा बरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद आप काम तृप्त काम नयनाभिराम लोचनाभिराम श्री आदिनारायण की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी को बार बार नमन वंदन। यज्ञ के यज्ञाचार्य जी एवं संगीत के सा कलाकार और श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन संहिता जिसमें मुख्य यजमान के रूप में श्री राम कुमार वर वैश्य जी परीक्षित की भूमिका में आप विद्यमान हैं। सप्त दिवस पर्यंत हम आप सब पूरे परिवार के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ करेंगे। बेटे गुलाब भैया, पप्पू भैया और लालचंद, प्रेमचंद, हरिश्चंद, ये समस्त बेटे बहुए सबको बार बार और बहुत बहुत इस व्यासपीठ से आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वर्षों के इंतजार के बाद हम आपको प्राप्त हुआ। एक एक दो बार मन में भाव जगा कि भागवत की कथा संपन्न हो जाए, लेकिन बिहारी जी मार्गशीर्ष आज का जो दिन है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, आज के दिन भगवान राम और जानकी का विवाह हुआ था। इस समय पर यह कथा हो रही है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी पावन विवाह उत्सव पर हम आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन संहिता में, ये परमहंसों की संहिता है और ऐसी संहिता श्री बांके बिहारी लाल जी की कृपा से हम आप सबको ये प्राप्त हुआ।
भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन परम पूजनीय गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। आशीर्वाद की कामना व्यास जी ने लिखा, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब मानव के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर का पुण्य इकट्ठा होता है, प्राप्त होता है, तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम आपको प्राप्त होते हैं। आपका ही नहीं, वर्ण आपके पूर्वज, पिता पितामह प्रपितामह जितने भी हैं, सबका जब सुकृत इकट्ठा हुआ, तब जाकर के घर में एक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसी कथा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य हमारा इकट्ठा होता है, तब कहीं जाकर के हम आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का रसपान कर पाते हैं। सुत दारा अरुलक्ष्मी पापियों के घर होए। सुत दारा अरुलक्ष्मी पापियों के घर होए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ, ये दोनों दुर्लभ है। घर पर किसी संत महात्मन का आगमन हो जाए, किसी अतिथि का आगमन हो जाए, और कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, राम कथा, शिव पुराण की कथा, कोई भी कथा हम आपको श्रवण पार करने का शुभ अवसर मिल जाए, तो हम आप ये माने कि हमारे जन्म जन्मांतर का पुण्य इकट्ठा हो गया, सुकृत इकट्ठा हो गया, तब ये पावन कथा रसपान करने के लिए प्राप्त हुई है। आए थोड़ा सा विचार करें। प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस पर थोड़ा सा विलंब होना स्वाभाविक हो जाता है, और विचार यही है कि अपने तहसील की कथा है, खांटी भागवत कथा सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवत, पहले इस नाम पर विचार कर लें, जिसमें श्रीमद्, श्री का तात्पर्य ही होता है श्रेयुक्त, श्रेष्ठता के लिए हम आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, श्री शब्द का तात्पर्य क्या है? श्री का तात्पर्य यहाँ श्रीमद् भागवत में राधा जी से प्राप्त है, श्री समेत श्री राधा जी के साथ। और मद का मतलब गर्भ होता है। लोग कहते हैं उनको बड़ा श्री मद हो गया है, संपत्ति का गर्भ हो गया है, धन का गर्भ हो चुका है। लेकिन ये किसका गर्भ है? श्री राधा जी का, ये उनका गर्भ है। राधा भक्तिर हरिर ज्ञानम ताभ्याम याचा समन्विता ताम श्री भागवती का था बंदे युगल रूपिणी। ये वो राधा श्रीमद् भागवत। भागवत शब्द पर अगर विचार करें, ये भागवत शब्द की जो रचना किया, हमारे मनीषियों ने बड़ा चिंतन किया इस शब्द पर। भाष्यते सर्व वेदेश, श्रीमद् भागवत में समस्त वेदों का रस निचोड़ करके व्यास जी महाराज जी ने सुखदेव जी महाराज जी के मुखार बिंद से प्रकट करवा दिया, इसलिए भाष्यते सर्व वेदेश। और गीयते नारदादि, नारद आदि ऋषि लोग इसका गान करते हैं। वह शब्द का वदंत त्रिलोकेश, तीनों लोक में ये विद्यमान है। और तारणम भव सागर, भव सागर से पार करने वाली ये परम पुनीत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जिसका नामकरण व्यास जी ने दिया श्रीमद् भागवत। ये वो कथा। आगे चले, थोड़ा सा विचार करते हुए प्रथम श्लोक पर ध्यान देंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान के लिए शब्द दिया गया। हमारे भगवान हैं क्या?
किसी के बारे में विचार करना हो, जानना हो, तो पहले हम विचार करें उसका स्वभाव कैसा है। स्वभाव पता चला तो उसका प्रभाव कैसा है, वो करता क्या है। सच्चिदानंद भगवान कैसे? सत्य घन, चित घन, आनंद घन, सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप का तात्पर्य क्या है? थोड़ा सा कथा को गहराई से लेकर के, यद्यपि भगवान की कृपा है कि सर्वज्ञ सब बैठे हुए हैं, सत्य शब्द पर विचार करेंगे। सत्य है क्या और सत्य का प्रभाव क्या है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही ये पृथ्वी रुकी हुई है। सत्येन तपते रवि, सत्य से सूर्य में प्रकाश है और वो हम आपको अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ये सत्य का प्रभाव है। सत्येन वातावायन्ते, सत्य से ही वायु चलता है, ये सत्य का प्रभाव है। और अगर सत्य नहीं हो तो इन सब का जो पराक्रम है, प्रभाव है, वो समाप्त हो जाए। और भगवान हमारे कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। ये सृष्टि कैसी है? ये असत्य स्वरूप है। आज हम जैसा देख रहे हैं, हो सकता है 100 साल बाद ऐसी नहीं रहेगी, ये इसके 100 साल बाद ऐसी पृथ्वी नहीं थी, यहाँ का स्थल ऐसा नहीं था। 25 साल 50 साल पहले अगर विचार करें तो अभी यहाँ का जो जैसा विकास है ऐसा नहीं था, परिवर्तित हो रहा है। और भी विचार करें इसी शब्द पर, आज के 60 वर्ष पहले हम आप जैसे थे, आज वैसे नहीं है, और आगे 60 वर्ष बाद ऐसे नहीं रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि 60-70 वर्ष पहले हम आप नहीं थे और 60-70 वर्ष बाद हम आप नहीं रहेंगे। इसका मतलब है हम आप या जो कुछ भी दिख रहा है ये सत्य नहीं। सत्य है क्या? एक परमात्मा ही सत्य है, जो त्रिकालाबाधी सत्य है, तीनों काल में सत्य है। अतीत में भी सत्य, वर्तमान में भी सत्य और भविष्य में भी सत्य है। हमारे नारायण, जब ये पृथ्वी अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यद सत सत परम पश्चाद हम यदि तच्चा यो वशिष्ठे सोस्मे हम। सृष्टि के पहले चतुर्थ श्लोकी भागवत में भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी अहमेवास मेवाग्रे नान्यत यद, इस सृष्टि के पूर्व मैं ही था और आज ये सृष्टि है तो भी मैं हूँ, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं ही रहूंगा, बाकी कुछ भी रहने वाला नहीं है। सत्य है क्या? अगर गोस्वामी जी से पूछा जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी से, ये सत्य है क्या, तो गोस्वामी जी ने केवल एक भाव प्रकट किया, एक बात उन्होंने रखा कि सत्य ही परमात्मा है। परमात्मा के सत्य सिवा और कोई दूसरा सत्य नहीं है। बाकी जो कुछ भी है जगन मिथ्या है, सब कुछ ये मिथ्या है। तो हमारे भगवान क्या है? वो सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है, एक भी चीज सत्य नहीं है। और दूसरा चित्त। चित्त का मतलब क्या है? ज्ञान। एक परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है और बाकी ज्ञान किसी में नहीं है। हम आप में तो ज्ञान का थोड़ा सा भी अंश भी नहीं है। परमात्मा ही सर्व, सृष्टि के जितने भी वेद शास्त्र पुराण सब कुछ ये परमात्मा के ही श्वास प्रतिश्वास से निकले हुए। वेद प्रणितो धर्म यद धर्म तद विपर्या, वेदा साक्षात नारायण। तो परमात्मा ही सत्य स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। सत्य, चित्त और आनंद। आनंद क्या है? कभी कभी हम आप भी अगर विचार करें तो ऐसा भाव आता है कि अरे भाई फला की बारात में गए, बड़ा आनंद आया, बस गुरुजी हमारा सब काम हो गया, यही मकान और बन जाए, आनंद आ जाए। मकान बन गया, 2 साल 3 साल रहते हुए तो जो मकान का आनंद था धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसका मतलब वो सर्वकालिक आनंद नहीं है। अरे भैया और ठीक है, हाँ जी सब ठीक है गुरु जी, बेटे का विवाह हो जाए, बस विवाह हुआ, बहू आई 2-3 साल के बाद, बस वो आनंद समाप्त हो गया।
ये आनंद नहीं है। आनंद है क्या? एक बार प्राप्त हो जाए तो जीवन में उसी के ही आनंद में हम भाव विभोर होते रहे, दोबारा किसी आनंद को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़े। वो सच्चा आनंद है। किस प्रकार से? कि जो आनंद, ये आनंद है। अरे जो आनंद सिंधु सुखे राशि, जो आनंद सुख राशि, स्वीकृत त्रैलोक सुपासी, लोक सुपासी, आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद के सिंधु कौन है? भगवान राम। भगवान श्री कृष्ण ही आनंद के स्वरूप है। बाकी आनंद किसी में नहीं है और वही सत्य स्वरूप है भगवान राम। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम ही धर्म की मूर्ति है, बाकी और कुछ भी नहीं। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप। भगवान का स्वभाव कैसा है? देखें, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस सृष्टि का, जिससे इस सृष्टि का सृजन होता है, स्थिति बनती है और पालन संहार जो करने वाले हैं वो भगवान है। वही इस सृष्टि की स्थिति, सृजन, पालन वही ही करते हैं। और परमात्मा का दूसरा काम क्या है? तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को नाश कर देते हैं। त्रय विनाशा, वो नष्ट हो जाता है। एक चीज आप ध्यान देंगे, पाप और ताप। पाप क्या है और ताप क्या है? तो पाप का ही पुत्र ताप है, अर्थात ताप का पिता पाप है। हम आपसे जाने अनजाने में जो कुछ भी, कहीं पुण्य हुआ कहीं पाप हुआ, जान करके भी किए, वह पाप ही हमारे पापों का समूह पुंज बन करके और आगे आने वाले समय में ही जब दुख का कारक बनता है तो ताप बन जाता है। और ताप कितने प्रकार के होते हैं? आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, 3 प्रकार के ताप। आध्यात्मिक ताप क्या है? उसके 2 प्रकार हैं। एक मानसिक ताप होता है, एक शारीरिक ताप होता है। शारीरिक ताप का तात्पर्य क्या है? किसी का हार्ट गड़बड़ हो गया, किसी की किडनी गड़बड़ हो गई, कोई शारीरिक रोग हो गया, बड़े से बड़े रोग चलते हैं, वो रोग हो गए, तो शारीरिक ताप है। मानसिक ताप क्या है? मानसिक का मतलब कि व्यक्ति जब चिंतित हो जाता है और ऐसे चिंताओं में वो डूब जाता है कि कितनी भी उसकी दवा कराई जाए लेकिन चिंता की कोई दवा आज तक बनी नहीं। तो शारीरिक जो ताप है वो तो दवा कराने से शांत हो सकता है, लेकिन मानसिक ताप कभी दवा कराने से शांत नहीं हो सकता है। लोग कहते नहीं, करे भैया मैं बहुत टेंशन में हूं। भाई बड़ा टेंशन से बात मत करिए। क्या टेंशन का तात्पर्य क्या है? कि हमारे पूर्व जन्म के जो संचित पाप हैं आज ताप बन करके वो हमको मानसिक कष्ट दे रहे हैं। तापत्रय तो 3 प्रकार के, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। शारीरिक ताप और दैवीय प्रकोप जो हम आपको प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, ये दैवीय। भौतिक क्या है? संसारिक प्राणियों के द्वारा। किसी को किसी से डर है, सांप, बिच्छू, गोजर आदि
ये दुनिया प्रकार की जो चीजें हैं इनसे डरे हैं। तो इन सब से तापत्रय विनाशाय, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन संहिता का शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान नारायण की चरण शरण को ग्रहण कर लेता है, उसके तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री सहित कृष्णाय, और यहाँ पर व्यास जी ने श्री राधा जी को और भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण में नमन किया, वंदन किया। ये रहा प्रथम श्लोक महात्म खंड। दूसरा श्लोक क्या है? शुकदेव भगवान जी की वंदना। यम प्रवर्जंत मनपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तंग संभूत हृदयम मुनिमानतोष। दूसरा श्लोक शुकदेव भगवान को प्रणाम किया गया। और तीसरे श्लोक में हम आप प्रवेश करें। यहाँ पर शौनक जी ने नैमिषे सूतमासेनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ स्थल पर एक बार शौनक आदि 88,000 महात्मा बैठे हुए थे। अब यहीं से कथा प्रारंभ होती है। 88,000 महात्मा बैठे हुए, बड़ा दीर्घकालीन उनका सत्र चल रहा था। और ऐसे दीर्घकालिक सत्र में सूत जी महाराज जी आए। सूत जी का आगमन हुआ और जितने भी थे बैठे हुए महामति, सब बड़े बड़े बुद्धिमान बैठे हुए थे। महामति तो डकैत को भी कहा जा सकता है, चोरों को भी कहा जा सकता है। उनकी भी बुद्धि बड़ी प्रबल है कि वो करते क्या है कि पुलिस से ज्यादा दिमाग रख करके डकैती कर लेते हैं, लूट लेते हैं। तो इनको महामतिम कहा जाए? नहीं, महामतिम वो है कि जो इस जीवन में, अपने जीवन में जीवन का निर्वाह करते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए और उस परम तत्व परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर ले, वो महामतिम कहा जाता है। बाकी सब महामतिम नहीं है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हिपद्रुता, और सब तो मंद भाग्य वाले हैं, मंद बुद्धि वाले। श्री ठाकुर जी की चरण शरण, श्री ठाकुर जी की कृपा मिल जाए, श्री भगवान की पावन कथा मिल जाए, वह ही पहुंच करके सुन करके अपने को कृतकृत कर ले, वो महामति वाला। जितने यहाँ बैठे ये महामति, क्योंकि भगवान की तरफ इनके चरण बढ़ रहे, ये महामति। नैमिषे सूतमासेनम अभिवाद्य महामति कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। शौनक मुनि जी 88,000 संतों में सबसे श्रेष्ठ है। और 88,000 संतों में जब सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ तो उन लोगों ने किया क्या? प्रणाम किया, अभिवादन किया, प्रणाम किया। प्रणाम करने से 4 चीजें निःशुल्क रूप में हम आपको प्राप्त हो जाती है। क्या क्या? मनुस्मृति में दिया, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। केवल हम आप अपने बच्चों को प्रणाम कराना सिखा दें, या हम आप स्वयं अपने से बड़ों को प्रणाम करना सीख लें, 4 चीजें हम आपको प्राप्त हो जाती हैं। आयुष्मान हो जाता है। आगे कथा आएगी मार्कंडेय ऋषि जी की, श्रेष्ठ हो जाता है प्रणाम करने से, आयुष्मान हो जाता है। मूर्ख लड़का है विद्वान हो जाता है, ये आशीर्वाद की कामना, आशीर्वाद का फल है। यशवान हो जाता है और बलवान हो जाता है। सबने प्रणाम किया सूत जी महाराज जी की, करे महाराज जी आइए। क्या बात है भाई? एक साथ समस्त ऋषियों ने कहा महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ
सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज जी, आपके ऊपर आपके गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। बोले कैसे? बताए इसलिए कि जिस शिष्य के ऊपर गुरुओं की कृपा हो जाती है वो इस संसार की जो भी कामना करता है उसको प्राप्त कर लेता है। एक गुरु कृपा में इतना बड़ा फल है, गुरुओं की कृपा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभाव। और सूत जी, आप में तो करोड़ों सूर्य की रश्मियों का प्रभाव है। जैसे सूर्य में अनंत तेज उत्पन्न है, उनकी रश्मियों का इतना बड़ा प्रभाव है, इस प्रकार से महाराज आप में ज्ञान का इतना बड़ा प्रभाव है। और हम सब संसार के प्राणी अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभाव। सूता खाहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज ऐसे कथा सुनाइए, इस प्रकार की कथा सुनाइए कि जो हमारे कानों के द्वारा वो प्रवेश करके और हमारे हृदय में जो अंधकार है वो दूर हो जाए, मम कर्ण रसायनम। और बोले महाराज, काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवती कलौ किरेण भाषितम। महाराज, ये घोर संसार धीरे धीरे जैसे सर्प हो और अपना मुख फैला करके बैठा हो और मेढक उसी की तरफ बढ़ रहा हो, तो सर्प क्या करता है, कुछ समय के बाद उस मेढक को अपना ग्रास बना लेता है। महाराज, इसी प्रकार से हम संसार के प्राणी हैं। एक एक दिन करके हम आप सब मृत्यु की तरफ ही अग्रसर हो रहे हैं। काल ब्याल मुखाग्रास, मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। एक एक घंटा, एक एक सेकंड हम मौत की तरफ जा रहे हैं महाराज। तो इस मृत्यु से, जो मृत्यु का भयंकर त्रास है, इससे बचने का कोई उपाय है? यदि आप कुछ जानते हो तो बताएं, कैसे बचा जाए? कारण ये है, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। महाराज, चिंता मणि एक ऐसी चीज है कि जिसका मनन किया जाए इस संसार में वो प्रदान कर देती है। और सुरद्रु माने कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है कि उसके नीचे बैठ करके देवता लोग जिस चीज की कामना करते वो प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा कुछ उपाय है, इसलिए कि आपके ऊपर आपके गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। प्रेक्षतु गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को जो दुर्लभ है वो कृपा आप अगर चाहें तो कर दें। तो हम सबको ये बताएं कि हम संसार के प्राणी जो मृत्यु के भय से भयाक्रांत हैं। हर व्यक्ति को सबसे बड़ा डर किसका है? मरने का। कहीं मर न जाए, कहीं मर न जाए। मृत्यु का ऐसा डर है, ऐसा डर है कि हर व्यक्ति उस मृत्यु के त्रास से ग्रसित है। कोई उपाय अगर हो तो आप बताएं कि इस मृत्यु के फांस से कैसे हम बच सकते हैं, किस प्रकार से बच सकते हैं, मुझे बताने की कृपा करें। है कोई उपाय? बोले जी। सूत जी महाराज जी ने कहा कि महाराज, श्रीमद्भागवती वार्ता कलौ किरेण भाषित की। अरे इस कलयुग के प्राणियों को इस मृत्यु के भय से बचाने के लिए, कीर माने तोता, शुकदेव भगवान ने श्रीमद्भागवत महापुराण को ऐसे प्रकाशित किया कि यदि व्यक्ति चाहे तो श्रीमद्भागवत का आश्रय लेकर के और जो मृत्यु का डर है उस डर से, उस भय से निर्भय हो सकता है। बोले महाराज, ये आप प्रमाणित रूप से कैसे कर सकते हैं कि मृत्यु के भय से निर्भय बना सकता है श्रीमद्भागवत? ये आप कैसे कह सकते हैं?
बोले एक बार की बात है, जब महाराजा परीक्षित को श्राप मिला तो उस श्राप के लगने पर परीक्षित जी गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामक वो पहुंच गए हरिद्वार के पास और जाकर के वहीं बैठ गए और उन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न किया सुखदेव भगवान से, महाराज अब आप ये बताइए, मेरे पास 7 दिन का समय शेष है। जीवन भर बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, मुनीन्द्र, ज्ञानेन्द्र, बड़े बड़े तपस्वी भगवान का जप तप करते करते परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको परमात्मा का दर्शन न प्राप्त हो पाता है और इसके साथ ही साथ मृत्यु के भय से वो बच नहीं पाते हैं। महाराज, तो मेरे पास केवल 7 दिन बचा हुआ है, आप मुझे ये बताएं कि 7 दिवस पर्यंत में ही मैं किस प्रकार से मृत्यु के भय से बच सकता हूँ और परम गति को प्राप्त कर सकता हूँ। सुखदेव भगवान मुस्कुराए, अरे उन्होंने कहा, राजन, मुहूर्तात् सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरि। आप 7 दिन की बात करते हैं, 7 दिन नहीं, एकाग्र मन से अगर व्यक्ति भगवान की कथा में केवल वो एक मुहूर्त भर भी बैठ जाए तो श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि उसको भी वो परम धाम को प्रदान कर देते हैं। और 7 दिन के लिए तो बहुत बड़ी बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण की वो कथा है कि जिसको व्यक्ति केवल एकाग्र मन से सुन करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है, ऐसी इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की विशेषता है। अच्छा महाराज, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा आपको लगा कहाँ? तो बोले, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संसिते सुखे। जिस समय महाराज परीक्षित जी को श्राप मिला और वो बैठ गए, सुखदेव भगवान जी सामने बैठ गए, कथा प्रारंभ होने ही वाली थी। उसी समय देवता लोग अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के आए। अब ध्यान से कथा का रसपान करिएगा कि श्रीमद् भागवत का महात्म चल रहा है, विशेषता चल रही है। अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के देवता आए, इंद्रादि देवता आए और आकर के सुखदेव भगवान से बोले, महाराज आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैं तो महाराज परीक्षित को 7 दिवस के अंदर ही इनको श्राप मिल गया है और इनकी मृत्यु हो जाएगी। मैं इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने चल रहा हूँ, ये भागवतामृत है। अरे देवताओं ने कहा, महाराज क्या करते हैं आप? अरे इनको मृत्यु का ही भय है ना, मरने का डर है। तो हमारे पास ये अमृत से भरा हुआ कलश है, सुधा कुंभम गृहीत्वा, और हम लोग ये लेकर के आए हैं। ये अमृत से भरा हुआ कलश जो है ना, महाराज परीक्षित को आप दे दीजिए, इनको अमृत पिला दीजिए। ये स्वर्ग का अमृत है, महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। और इस धारा अमृत जो इस पृथ्वी का अमृत श्री भागवतामृत है, ये हमको आप पिला दीजिए और आनंद हो जाएगा। सुखदेव भगवान मुस्कुराए। अरे उन्होंने कहा, ठगियों ऐसी बात करते हो? मैं जानता हूं आप लोग स्वकार्य कुशला, आप लोग अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं। मुझे ये मालूम है कि स्वर्ग का अमृत प्राप्त कर लेने के बाद, स्वर्ग का अमृत पी लेने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन छीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति, जब उसका स्वर्ग में पुण्य धीरे धीरे छीण हो जाएगा तो पुनः इस पृथ्वी पर आ जाता है, इस धराधाम पर आ जाता है। ये तो स्वर्ग के अमृत की विशेषता है। अगर आपको अमृत मिल जाए, प्राप्त हो जाए और आप पान कर लें, पी लें, वैकुंठ हो जाएगा। और वहां आप पहुंचेंगे तो धीरे धीरे जैसे बैंक में आप 10-20 लाख डाल दें और उसमें से डेली प्रतिदिन कुछ न कुछ निकालते रहते, लेकिन आपका बैलेंस खाली हो जाएगा।
इसी प्रकार से स्वर्ग का अमृत पीने वाले जितने भी देवता हैं, एक दिन जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो पुनः उनको इस धराधाम पर भेज दिया जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति, भेज दिया जाता है स्वर्ग का अमृत। लेकिन जो भागवतामृत का पान करता है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पान करता है, इस धराधाम पर आकर के जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान कर लेता है, दोबारा उसको इस धरती पर आना नहीं पड़ता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये वो कथा है। शुकदेव ने कहा नहीं 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 नहीं, हम आपको ये पिलाने वाले नहीं हैं, देने वाले नहीं हैं। इंद्रादि के ब्रह्मा जी के पास उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी से महाराज, गंगा जी के किनारे हरिद्वार में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करा रहे हैं शुकदेव भगवान महाराज परीक्षित जी को, लेकिन हम लोगों को उन्होंने नहीं सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं विचार करके देखता हूं कि भाई इसमें विशेषता क्या है। उन्होंने क्या किया, तराजू मंगवाया और तौला श्रीमद् भागवत महापुराण को एक पलड़े पर, और इसके बाद 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, जितने भी सब सदग्रंथ है, सबको एक तरफ रख दिया। और रखने के बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा, लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्, तो उन्होंने देखा कि जो पलड़ा, जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखा गया था, उसका भार, और जिस पर समस्त शास्त्र आदि रखे गए हुए थे, उन्होंने देखा तो जितने भी शास्त्र आदि थे सब हल्के पड़ गए। श्रीमद् भागवत उसका इस प्रकार का प्रभाव कि वो स्वयं उसका पलड़ा नीचे ही चलता चला गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखा जब, कहा धाता अपि विस्मिता। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार के जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब श्रीमद् भागवत की तुलना में उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, सबसे श्रेष्ठ है। और सूत जी ने कहा, महाराज, यद्यपि ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 1000 वर्ष भी सुनाई जाए तो भी कथा पूरी नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, ना शक्य थे वक्तुम वर्ष सतैरपि, सैकड़ों वर्ष भी अगर इस कथा को सुनाया जाए तो कोई पूरी नहीं कर सकता। संसार की जितनी कथाएं, संपूर्ण कथाएं श्रीमद् भागवत में समावेश कर दिया गया। श्री महाराज उन्होंने कहा कि एक बार देवर्षि नारद जी एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाद्रेषु तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में, बद्रीनाथ में, देवर्षि नारद जी भ्रमण करते 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 उन्होंने विचार किया कि मैं चल करके देखूं इस पृथ्वी पर किस स्थान पर बहुत आनंद हो रहा है, कहाँ धार्मिक कार्य हो रहा है, मैं चल करके वहां देखूं। देवर्षि नारद जी आए और उनकी मुलाकात उनके श्रेष्ठ भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों श्रेष्ठ भाई हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी भेंट हो गई। बद्री विशाल देखा उन्होंने, चारों भाई की मुलाकात हुई देवर्षि नारद से। उनको बुलाओ। तो नारद जी का मुखमंडल बड़ा उदास था, चेहरा गिरा हुआ था। शनकादिक ऋषियों ने कहा, देवर्षि नारद जी को देख करके, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। अरे देवर्षि, आप तो मुक्त संग ऋषि हो, आपका चेहरा इतना गिरा हुआ क्यों है, मुखमंडल उदास क्यों है, क्या बात? नारद जी ने कहा, भैया एक बात ध्यान देंगे, इस पृथ्वी के सबसे श्रेष्ठ ये चारों भाई हैं, सनक,
सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई ये ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ मानस पुत्र हैं और सबसे पहला इनका जन्म है। इसके बाद जब ब्रह्मा जी ने कल सृष्टि का क्रम आएगा तो उसमें कथा में निवेदन होगा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और दशमस्तप्त नारदा, ये ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं। और इन्हीं 10 पुत्रों में नारद जी ने विवाह नहीं किया, बाकी जितने 9 ऋषि हैं माता देवहूति के 9 कन्याओं के द्वारा सबका विवाह हुआ और इस संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से चली। सनकाद ऋषियों ने देखा, उन्होंने कहा महाराज तवेदम मुक्त संगस, आप तो मुक्त संग ऋषि हो, आपका तो न परिवार है न कुछ है, तो आपका मुखमंडल इतना क्यों उदास है, क्या कारण है भाई? कुतश्चिंता तुरो भगवान, क्यों इतना चिंतित आप हैं? तो देवर्ष नारद ने जो बात कहा खूब ध्यान से आप सुने, ये हमारी आपकी बात। उन्होंने कहा महाराज मैंने तो ये सोचा था कि इस पृथ्वी पर चलूंगा, धरती पर चल रहा हूं और वो भी भारत भूमि पर, तो वहां चल करके खूब बढ़िया सत्संग होगा, बढ़िया बढ़िया कथा सुनने को मिलेगा, यज्ञ आदि होंगे। लेकिन मैंने क्या देखा, बहुत भ्रमण किया, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तथा। बोले भैया मैं पुष्कर गया, आप गए पुष्कर न? पुष्कर गया, पुष्करम चा प्रयागम, तीर्थराज प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्रम हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम दक्षिण भारत कर्नाटका, सेतु बंधनम मद्रास, एवं आदिश तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तथा। मैं बहुत जगह गया, लेकिन भैया मैं अपनी व्यथा आप सबसे क्या बताऊं, मैंने जो देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज इस धरती पर न तो कहीं सत्य है, न तप है, न दया है। एक ऋषि की ये अंतर वेदना मैं बोल रहा हूँ, एक ऋषि अपनी अंतर वेदना को प्रकट कर रहा है कि इस भारत भूमि पर न तो कहीं सत्य है, न दया है, न दान है, न तप है, न शौच, सत्यम नास्ति। और आज कुछ लोग जो याज्ञिक कार्य आदि करते भी हैं तो उसमें आधे से ज्यादा ये होता है कि हम कितना दिखावा कर दें, कितना दिखा दें। अरे नहीं मैंने इतना बड़ा टेंट लगवाया, मैंने ऐसे किया, मैंने ये इतना कर दिया, अरे भाई जितने ब्राह्मण आए तो ये हमने प्रदान कर दिया। ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने कहा सत्यम नाश तपः शौचम दया दानम न विद्यते। भैया कहीं भी मुझे सत्य नहीं दिखाई पड़ा, और दया तो कहने के लिए है, दानम न विद्यते। और अगली बात उन्होंने क्या कहा, उदरम भरिडो जीवा वराका कूट भाषिड़ा। संसार के जितने प्राणी हैं अब इनमें ये भाव नहीं है कि हम जप करके तप करके यज्ञ करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। उदरम भरिडो जीवा वराका कूट भाषिड़ा। सब लोग केवल अपना उदर पोषण करने में लगे हुए हैं, कैसे कैसे करके कमा लें, कितना करके कमा लें, यहाँ तक कि कितना किसका हड़प करके कमा लें, कितना ले करके कमा लें, किसका कितना हम छीन करके अपने पास रख लें, अपना बैंक बैलेंस कर लें, और हम प्रसन्नता के साथ रहें, खुशी के साथ रहें। आज व्यक्ति को धन कमाने के लिए जरा सा पाप करने में भी कोई संकोच नहीं, निसंकोच पाप कर रहा है। और दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं किया है तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाके उसका घर देखो। अब देखें आज के 20 वर्ष पहले अगर किसी ने अपने भाई का अधिकार लिया,
काका पिता ताऊ का अधिकार लिया। धन के वैभव में, धन के वैभव को प्राप्त करके अगर किसी ने किसी को सताया तो 10 वर्ष बाद उसका इतिहास बदल गया। सत्यम नास्ति तपा वराका कूट भाषण। और स्त्रियों की क्या दशा हुई? नारद जी ने कहा आज स्त्रियों का स्वभाव क्या है? इनमें शील हो, मृदुलता हो, वाणी से मधुर बोले, लेकिन आज इनकी वाणी से कटु शब्द निकल रहे, कठोर शब्द निकल रहे। घर के लोग जिनका भाव, जिनका विचार, जितनी सरलता होनी चाहिए वो देखने के लिए मुझे कहीं मिला। और आगे की बात उन्होंने क्या कहा? देवर्षि नारद ने बताए, भैया इसके बाद मैंने विचार किया कि मैं तीर्थों में चलूं। तो जब मैं तीर्थों में गया, बड़े बड़े संत मनीषियों को मैंने देखा तो सब परिग्रहा संता। अरे जो संत लोग कहते कि मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, एक भी पैसा नहीं चाहिए, मैं देख रहा हूं वो सब अपने पास संग्रह करने में जुटे हुए, धन को इकट्ठा करने में जुटे हुए। इस प्रकार से संतों की दशा। आश्रमों में गया तो आश्रम की दशा और भी खराब है। तो जो इस धर्म के प्रचारक, धर्म के स्वरूप संत माने जाते हैं, उनकी भी दशा खराब हो चुकी है। और माता पिता का जो गौरव होना चाहिए, माता पिता का जो प्रभाव होना चाहिए, आज बेटे लोग उसका पालन नहीं कर रहे। घर में कोई फंक्शन पड़ा, कोई कार्यक्रम पड़ा, शादी विवाह का कार्यक्रम पड़ा, तो उसमें क्या करते हैं? व्यास जी लिखते हैं, श्याल को बुद्धिदायक। अपने ससुराल से साले साहब को बुलवाते हैं और बुलवा करके कहेंगे, अरे भाई गुड्डू के मामा जरा बताइए कि कितना चारपाई लगेगी, कितना बिस्तर लगेगा, कितनी गाड़ी बारात में की जाए। माता पिता यदि अगर बच्चों को सलाह देंगे, नहीं बेटा 50 गाड़ी ठीक नहीं है, तो बच्चे लोग, अरे पिताजी चुप रहो, जमाना बदल गया, आपको क्या मालूम, आपको पता नहीं है। श्याल को बुद्धि देगा, ये देवर्षि नारद जी बता रहे हैं। उनकी चारपाई कहीं दूर पड़ी रहेगी, कोई आज माता पिता से सलाह लेने के लिए भी खाली नहीं है। भैया से सनकाद ऋषि से देवर्षि नारद जी ने कहा, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या तिपत्रुता। भैया और इस कलयुग के प्राणी मंद बुद्धि के हो गए हैं, अब किसी को परमात्मा का चिंतन नहीं रह गया। सुमंद मतयो, और उनकी मति और भी कमजोर हो गई। मंद भाग्या हिपद्रुता, और उनका भाग्य कमजोर पड़ गया। कामिन्या केश शूलिन्या, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कामिन्या केश शूलिन्या, इसका भाव क्या है? व्यास जी ने लिखा कि आज स्त्रियां अपने बालों को कटवा रही हैं। फैशन के दौर में स्त्री का बाल कभी कटना नहीं चाहिए, लेकिन आज फैशन का ऐसा भूत सवार है कि वो अपने बालों को कटवा कटवा करके चल रही है। केश शूलिन्या संभवन्ति कलाबला। किस प्रकार से धन अर्जन हो जाए, सिर्फ उसको देख दे। सदाचार संस्कार भैया कहीं भी नहीं। यही देखते देखते मैं वृंदावन पहुंच गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। भ्रमण करते करते जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मैं तो जा रहा था और मैं देख क्या रहा हूं, एक स्त्री 24 साल की और उसके पास उसके जवान 2 बेटे लेटे हुए। दशा क्या है? स्त्री की अवस्था 24 वर्ष और दोनों जो बेटे हैं 80-80 वर्ष। बाल उनके पके हुए, बगुले जैसे सफेद सफेद बाल, और दोनों वहीं पर बेसुध होकर के पड़े हुए।
मैंने विचार किया कि वहां स्त्रियों के पास जाना जरूरी नहीं है। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और जब आगे जाने लगा तो उस स्त्री ने मुझे आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंताम विनाश। अरे महात्मन रुको, रुकिए माता, रुकिए महाराज, रुकिए। जब मैं देखा क्या बात है महाराज, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। आप जैसे श्रेष्ठ ऋषियों का दर्शन हो जाने से तो व्यक्ति का पाप नष्ट हो जाता है। महाराज आइए, आप यहाँ आइए, आप आइए। देवर्षि नारद ने सनकाद ऋषियों से कहा, भैया जब मैं उसके पास गया मैं देख क्या रहा हूं, दोनों बेटे लेटे हुए, तो मैंने पूछा काशी त्वम, अरे देवी आप कौन हो? का भीमौ, और ये दोनों क्या हैं? नारिया का पद्मलोचना। अब बताओ ये दोनों क्या है? तो भैया उस समय उन्होंने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इद्यम में तनयौ मतौ। बोले देवर्षि मैं तो भक्ति हूं। आज आप ध्यान दीजिएगा, जो आज की कथा है वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा है। अहम भक्ति रीति ख्याता इदम में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ। अच्छा मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे बेटे। नारद जी अपना सिर पकड़ लिए, अरे देवी क्या बात करती हो? आपकी अवस्था मैं देख रहा हूं कि तुम तरुणी हो, युवावस्था, और इनको मैं देख रहा हूं इनकी अवस्था 80-80 वर्ष की है। तो देवर्षि ने कहा कि देवी आज तक तो मैं यही देखता चला आया कि माँ बुढ़ी हो बेटे जवान हो, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आज तक मैंने ऐसे नहीं देखा कि माँ युवा हो और बेटे बुढ़े हो। ये क्या बात है? भक्ति ने कहा, देवर्षि ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। देवर्षि ने कहा, देवी आप कहां से आई? बताइए। उत्पन्ना द्रविड़े शाहम, द्रविड़ देश में मैं पैदा हुआ। वृद्धि कर्नाटक, कर्नाटक में युवा। इसका भाव क्या है कि दक्षिण भारत में भक्ति पैदा होती है और उत्तर भारत में भगवान पैदा होता है। क्रम है, राम को देखे कृष्ण को देखे उत्तर भारत में, लेकिन भक्ति कहाँ होती है? दक्षिण भारत में। मद्रास से भी आगे कुंभकोणम है, 250-300 किलोमीटर। दक्षिण भारत में भागवत के लिए वहां गया हूं। आज भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो सुबह हर द्वार पर पहले गोबर से लिपाई की जाती है और बढ़िया रंगोली निकाली जाती है, और उसके बाद देहली विनायक का पूजन करके स्त्रियां तब अंदर प्रवेश करती हैं। ये दक्षिण भारत। क्वचिन महाराष्ट्र और थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में भक्ति पाई जाती, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता। लेकिन जब मैं गुजरात में पहुंच गई तो मैं जीर्ण हो गई। इसका मतलब कि गुजरात में भक्ति दिखावा मात्र है, दक्षिण भारत में भक्ति पुष्ट होती है, महाराष्ट्र में थोड़ी भक्ति है, गुजरात में आकर के बिल्कुल वृद्ध हो गई। भक्ति ने कहा, महाराज यदि कोई उपाय आप करते हैं तो मैं तो यहाँ रहूंगी, नहीं तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। ये स्थान छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। आप कल्पना करें कि अगर भक्ति भी भारत भूमि पर नहीं होती तो आज भारत की स्थिति क्या होगी? इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगा। नारद जी ने हाथ जोड़े, नहीं देंगे। इस भारत भूमि की जो महिमा है, भारत भूमि की जो गरिमा है वो भक्ति से। ये भक्ति प्रधान देश है। आप इस देश को छोड़ करके नहीं जाइए, यहां से मत जाइए। तो भक्ति ने कहा, महाराज आप कोई उपाय करें, हमारे बेटे यहाँ पर बिल्कुल
अचेत अवस्था में पड़े हुए मैं क्या करूंगी? जहां ज्ञान नहीं, जहां वैराग्य नहीं, वहां रहने का तात्पर्य क्या है? मैं यहाँ नहीं रह सकती। देवर्षि नारद का देवी मैं उपाय करूंगा। मैं इसका उपाय करता हूं और आए भक्ति के पास, जहां पर ज्ञान वैराग्य बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। देवर्षि नारद ने सोचा मैं इनको गीता जी का पाठ सुना दूं, हो सकता है ये युवा हो जाए। गीता सुनाने लगे। कुछ भी असर नहीं, जब तक गीता का पाठ चलता रहा ज्ञान वैराग्य थोड़ा सा उनको चेत होता। इसके बाद जैसे पाठ बंद, फिर से अचेत। वेद सुनाना शुरू किया, ऋग यजु साम अथर्व, चारों वेदों को देवर्षि जी सुना दिया, लेकिन वेद का भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। उपनिषदों को सुनाया, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। देवर्षि नारद ने सनकादिक ऋषि से कहा भैया मैं उनके कान में जाकर के उनसे बोलता, ज्ञान प्रबुद्धताम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता सुना रहा हूँ, मैं आपको वेद सुना रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी वो सब नहीं। क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? हमारे पास जितनी दवा थी, जितना चूरन चटनी था, मैंने सब प्रयोग कर दिया। मैंने अपने मेडिकल कॉलेज के मेडिकल जो हमारी डिस्पेंसरी है उसकी समस्त दवाओं का उपयोग कर दिया, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं उदास होकर के आगे बढ़ा वृंदावन छोड़ करके, और जब वृंदावन छोड़ करके मैं बद्रीनाथ की तरफ आया तो यहाँ आपसे मुलाकात हो गई। भैया अब आप बताइए मैं क्या करूं कि ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए और भक्ति सुदृढ़ हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूं? सनकाद ऋषि मुस्कुराए, चारों भाई मुस्कुरा करके बोले अरे आप इतने श्रेष्ठ संत हो, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, और आपको किसी ने बताया नहीं कि ज्ञान कैसे बलिष्ठ होगा और वैराग्य किस प्रकार से बलिष्ठ होगा? किसी ने बताया नहीं। बोले कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं बताया। सनकाद ऋषियों ने कहा भैया एक काम करो, श्रीमद् भागवता लापा, आप एक काम करिए ना। क्या करें? बोले इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दीजिए, ज्ञान भी और वैराग्य और ये भक्ति तीनों तरुण हो जाएंगे। तीनों इस धरा धाम पर रुक करके तरुण होकर के अपने भक्तों के हृदय में निवास करेंगे। इनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। बोले भैया ये क्या है? तो उन्होंने कहा सत्कर्म करो, 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 सत्कर्म करो। सत्कर्म करो, 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 सत्कर्म करो। सत्कर्म करिए, सब बढ़िया हो जाएगा। बोले भैया सत्कर्म कैसे, किस प्रकार से? उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दीजिए। अरे देवर्षि नारद मुस्कुराए, भैया आप भी गजब बात करते हैं, ये श्रीमद् भागवत की बात करते हैं। मैं श्रीमद् भागवत का उद्गम जो स्रोत है वेद, मैंने उनको चारों वेद सुना दिया।
6 शास्त्र सुना दिया, जितने दर्शन है सुना दिया, 18 पुराण सुना दिया, लेकिन उन पर एक भी असर नहीं पड़ा। सनकादिक ऋषियों ने कहा, देवर्षि ये बात बिल्कुल सत्य है कि वेद का ही पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। बोले कैसे? बताइए। भली भांति आप जानते हो कि गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है, लेकिन अगर हम चाहें कि गन्ने से ही शक्कर बना ले या गन्ने से ही चाय बना ले, तो कभी चाय बनने वाली नहीं है। दूध से ही घी बनता है, और घी से हम पूड़ी बना सकते हैं, लेकिन दूध से पूड़ी नहीं बना सकते हैं। ये सत्य बात है कि वेद का ही पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। उसी प्रकार से उसी का सार है। निगम तल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम द्रव संयुतम, है उसी का पका हुआ फल। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की वेदों का सार तत्व है। आप इसको सुनाइए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दीजिए, दोनों पुष्ट हो जाएंगे। बोले भैया समस्या तो इस बात की है, कितनी बड़ी कथा, इसको कितने दिन में हम सुनाएं? तब बताया उन्होंने कि सप्ताह श्रवण विधि, 7 दिन के अंदर ही आप इस कथा का संपूर्ण रसपान करा दीजिए, और सब ज्ञान वैराग्य भक्ति से पुष्ट हो जाएंगे। महाराज 7 ही दिन में क्यों? बोले इसलिए कि आज के व्यक्ति की जो उम्र है ना, ये बड़ी छोटी हो गई है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन में सुनाई जाती है कि व्यक्ति के पास समय नहीं है, और कथा सुनने के लिए मन की एकाग्रता का होना भी नितांत आवश्यक है। अदृढ़ं च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, संदिग्धो ही हतो मंत्रा व्यग्र चित्तो हतो जपा। अगर हमारा मन केंद्रित नहीं रहा, हमारी एकाग्रता भंग हो गई, तो हम कथा में जरूर बैठे हैं, लेकिन कथा कभी हमारे हृदय में बैठने वाली नहीं। जितनी देर बैठे उतनी देर एकाग्र मन से अपने मन को हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक शब्द, एक एक श्लोक, एक एक शब्द पर अपने मन को केंद्रित कर दें, तब कथा हमारे हृदय में बैठते हैं। इसलिए व्यक्ति की समझ कम हो गई है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या विपत्रुता। आज व्यक्ति का भाग्य कमजोर हो गया है, समझ कमजोर हो गई है। अब ये तो बड़ा सौभाग्य यहाँ पर है कि ये टीचर गली बोली जाती है। टीचर गली बोली जाती है, और सब बड़े बड़े गुरुदेव भगवान और भैया लोग सब यहाँ पर शिक्षक ही हैं, जो एक एक नवनिहाल पैदा कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा संस्कृत बोलने में और समझने में तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो अन्य स्थान बोलते हैं गुरुजी थोड़ा संस्कृत कम करिए। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हिपत्रुता। उम्र कम हो गई है। पहले की उम्र 100 वर्ष मानी जाती थी, धीरे धीरे 80 हुआ, और 80 के बाद अब 60-65 भी जो चल रहा है, लोग कहते हैं गुरुजी वो बोनस मार रहा है। वो बोनस मार रहा है, 60-65 के बाद भी बोनस चल रहा है। ऐसी बात कमजोर पड़ गई। इसलिए 7 ही दिन में कथा का समापन करके और एकाग्र मन से सुनने वाला जो व्यक्ति होगा, कि कथा 7 ही दिन में उसके मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगी, ये सुनिश्चित माने कि 101% सत्य है। लेकिन एकाग्रता का होना नितांत आवश्यक है, ये जरूरी है। माने कंसंट्रेट आवर माइंड फर्स्ट बिफोर लिसनिंग टू द कथा ऑफ गॉड। सबसे पहले हम अपने मन को एकाग्र करें, केंद्रित करें, तब कथा भगवान की सुने, तब प्रभाव लगेगा। हम क्या क्या किस प्रकार से सुनना, कैसे सुने। सनकादिक ऋषियों ने कहा, भैया श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनवाइए।
ये कथा रसपान करने मात्र से ज्ञान भक्ति वैराग ये बलिष्ठ हो जाएगा। अच्छा ठीक है भैया, तो पहले आप हमें सुनाइए। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नाम कम। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद नामक वन के पास बद्री विशाल से थोड़ा नीचे आए और उत्तर भारत के लोग कुछ ऊपर गए और वहीं पर व्यासपीठ बनाई गई। ये पहली कथा होने चल रही है श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यासपीठ किसकी बनाएगी? नौ बालुकम, गंगा जी की बालू ले ली गई और उसी का बढ़िया शासन लगा दिया। फक्कड़ी कथा है, सब संत महात्मा बैठे हैं और बढ़िया व्यासपीठ लगा दी गई। व्यासपीठ पर सनकादिक चारों भाई सनक ऋषि जी बैठ गए व्यासपीठ पर और मुख्य यजमान देवर्षि नारद सुनने के लिए। शोर मच गया, कथा होगी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी। तो बद्री विशाल से नीचे की तरफ जितने माने लोग थे भागवत की कथा सुनने के लिए, श्री भागवत पीयूष पानाए रस लंपटा। कल सर्वेश भैया आकर के मास्टर साहब जी बैठे थे तो शाम को हम दोनों भैया यही चर्चा कर रहे थे कि भैया, हमने कहा भैया का आज समय स्कूल का समय, अरे बोले क्या बताएं, वो समय तो 3 बजे का है लेकिन हम उपस्थित होंगे। व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामना कि भैया ने कहा इतने समय से हम इंतजार कर रहे थे ये पूरा कि आप आ रहे हैं कथा सुनाने। भागवत पीयूष पानाए शब्द पर ध्यान दीजिएगा। श्री भागवत पीयूष माने अमृत। कौन सा अमृत? धरामृत, इस पृथ्वी का अमृत। पानाए रस लंपटा, श्री भागवत के जितने जितने रसिक रहे, सच्चे श्रोता रहे, उनको कार्ड देना नहीं पड़ा, घर जाकर के बुलाना नहीं पड़ा। वो स्वयं ये सुन गए कि आज भागवत की कथा हो रही तो वो चल पड़े, आ गए। ये सच्चे श्रोता, इन पर भगवान की सच्ची कृपा, बिना बुलाए ही आ गया। नहीं तो ये ही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाए। लोग कहेंगे चलिए भाई वहां कथा हो रही, अरे चलिए भाई 5 बजे चलेंगे जब प्रसाद बटेगा। कथा सुनने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। आप समझ रहे क्यों? पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से क्षुधा स्वयं जल जाए। जब शरीर में बुखार हो जाता है तो कितना बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाइयो, अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के शरीर पर पूर्व जन्म के पाप की गठरी लदी होगी तो चाहे उसको आप कार्ड दीजिए, चाहे जाकर के घर पे बोल करके आइए, उसको कथा कभी अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि परमात्मा उसको नहीं चाह रहा है कि हमारी कथा में आए। कथा में आएगा तो उसके मन की व्यथा दूर हो जाएगी और मन की व्यथा दूर हो जाएगी तो उसका पाप नष्ट होगा, पाप नष्ट होगा तो उसका ताप नष्ट होगा और जब पाप ताप नष्ट हो जाएगा तो इस धरा धाम पर रह करके वो साक्षात परम गति को प्राप्त कर लेगा। और वो परमात्मा नहीं चाहता है कि वो यहाँ पर आकर के भागवत की कथा को सुने, इसके नहीं आशा। देवर्षि नारद जी ने क्या भैया, हम सबके पास सूचना पहुंचा देते हैं। गए किसके पास? भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देलो रातो रामस्तथा गादि सुतश्च शाक्लो मृकंड पुत्र अत्रिज पिप्लादः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकौ जाजल जन्य मुखया सर्वे अपि मुनिगणा सपुत्र शिष्याः। ये हमारे आपके पूर्वजों की लिस्ट है जिनकी कृपा से आज हम आप ये सब सुन रहे हैं। भृगु ऋषि का नाम सबसे पहले आया। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो। भृगु ऋषि जी, वशिष्ठ जी, च्यवन ऋषि जी, गौतम ऋषि जी, मेधा ऋषि जी, तिथिल, देवल, देवरातव, रामस माने परशुराम जी, गादि सुतश्च शाकलो, विश्वामित्र, मृकंड पुत्रा मार्कंडेय ऋषि जी, मृकंड पुत्रा अत्रि ऋषि जी,
पिप्लाद ऋषि जी, योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकौ जाजल जन्य मुख्या। और इस कथा को सुनने के लिए बाबा भी आए हैं और उनके नाती भी आए हुए। कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर जी, पराशर के पुत्र व्यास जी, और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी भी यहाँ पर पहुंचे। ये बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये है भृगुरु वशिष्ठ चौनश्च गौतमो मेधा तिथिल देवल देवरातौ रामस तथा गात्सुतश्च शाकलो मृकंड पुत्र अत्रिज पिप्लादा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च। व्यास जी और पराशर जी छाया सुकौ जाजल जन्म मुख्या, जन्नू ऋषि सब। तो एक ने कहा महाराज हमारी समझ में ये नहीं आता है भृगु जी का नाम सबसे पहले कार्ड पर क्यों लिखा गया। कभी कभी ये भी बात हो जाती है ना कि महाराज उनका क्रमांक पहले क्यों आया, क्यों? तो व्यास जी ने कहा जब भागवत की कथा करने के लिए देवर्षि नारद जी ने संपूर्ण व्यवस्था कर दी, तो उस समय समस्त ऋषियों को बताया गया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी। बोले भैया ये तो बात समझ में आती, लेकिन भृगु जी का नाम पहले क्यों लिखा गया, हमारा नाम पहले क्रमांक पर क्यों नहीं आया? तब उन्होंने बताया कि जैसे LIC का एजेंट होता है तो हमारे आपके घर तब तक आता है जब तक हम आपकी LIC कर नहीं देता है। समझ रहे हैं ना? वो आएगा, हम आपको 1000 फायदा बताएगा। गुरु जी आप इसको करा लेते हैं तो इसमें आपको इतना जमा करना है, 2.5 लाख आपको मिलेगा। तो जमा कम बताएगा और 2.5 लाख का लाभ ज्यादा हो जाएगा, तो मन में भाव आता है कि अरे 2.5 लाख वाला करा ले। हमने उससे पूछा कि भाई आप ये बताइए आप तब तक अपने एजेंटों के घर जाते जब तक LIC कर नहीं लेते, क्या बात है? कहा गुरुजी बात ये है ना कि जब हम LIC कर लेते तो हम लोगों का एक आंकड़ा होता है, हम लोगों को इतना दिया जाता है कि इतनी LIC आपको कर देना है। तो जब हम उतनी LIC कर देते हैं तो हम फील्ड ऑफिसर बन जाते हैं, एरिया का धीरे धीरे मैनेजर बना दिया जाता है, और एक दिन स्वयं हम ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं, हमारी पदवी इतनी बढ़ जाती है। तब हमको लगा कि भृगु जी का नाम क्यों लिखा गया, इसलिए कि जब श्रीमद् भागवत या कोई कथा हो, उस कथा में जब व्यक्ति प्रचार प्रसार करके अपने साथ 1 लोग 2 लोग 4 लोग को लेकर के एक एजेंट 4 लोग को लेकर के अपने साथ आते हैं, तो परमात्मा भी उनका नाम अपने रजिस्टर में सबसे पहले अंकित कर लेता है कि ये व्यक्ति हमारी कथा में अपने साथ 6 लोगों को लाया, इसका नाम रजिस्टर पर सबसे पहले लिख दिया जाएगा, एक एरिया का मैनेजर बनेगा। तो हम ये समझते हैं कि जैसे भृगु ऋषि जी का नाम सर्वश्रेष्ठ आया समस्त ऋषियों में, इसी प्रकार से आप सब भी भगवान के एजेंट हैं, और इस प्रकार से भगवान की कथा का प्रचार और प्रसार करें कि कल आप साथ अपने साथ भी 2-2 4 को लेकर के और सबका पुण्य अपने खाते में अपने नाम पर लिखवा लें, इससे बढ़ करके और कोई दूसरा पुण्य नहीं है। भृगुरु वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतस्य शाकलो मृकंड पुत्र त्रिज पिप्लादः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकौ जाजलि जन्म मुख्या सर्वेऽपि मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः। अरे गुरु जी हम आपके लिए हो गया, सह पुत्र शिष्याः, शिष्य भी साथ में लेकर के गुरु लोग आए, और जितने मुनि लोग थे अपनी अपनी धर्म पत्नी के साथ आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का रसपान किया। क्योंकि बिना पत्नी कथम धर्मा, जब हम किसी धार्मिक कार्य को करते तो उसमें हमारी धर्म पत्नी का होना नितांत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई, और जब 7वां दिवस होने को आया, 7वां दिवस, तो देख रहे देखते देखते भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी।
उसी कथा के बीच में एक औरत अपने साथ 2 युवा बच्चों को लेकर के प्रकट हो गई। देवर्षि नारद ने कहा, ये कौन है भाई, ये कौन है, यहां कैसे? तो उसने कहा, मैं भक्ति हूं। अरे महाराज, आप यहां कैसे आए? आप तो वृंदावन में मुझे मिली थी, यहां कैसे बद्री विशाल में पहुंच गई, यहां कैसे आ गई? और ये दोनों कौन है? कहा, भीमो, ये दोनों कौन है? बोले, ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। भक्ति ने कहा, आप मुझे ये बताइए, श्रोता बहुत बैठे हुए हैं, संत मनीषी ऋषि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सब बैठे हुए हैं। भक्ति ने कहा, मैं कहां बैठूं? अब ध्यान से सुनिएगा। भक्ति ने कहा कि बहुत श्रोता बैठे हुए हैं, मैं कहां बैठूं? तो देवर्षि नारद ने कहा, कहीं कोई सीट खाली नहीं है? बोले, नहीं, कोई सीट नहीं खाली है, कोई जगह नहीं खाली है, सब स्थान पूरा, जितना भी सब स्थान पर बैठे हुए लोग हैं, तो मैं कहां बैठूं? देवर्षि नारद ने कहा, भक्ति, अगर कथा में बैठने के लिए जगह नहीं है तो जो कथा में भगवान के भक्त आए हुए हैं उनके हृदय में जाकर के निवास करिए, उनका हृदय निर्मल हो जाए, वो सब श्रेष्ठ हो जाए। और भक्ति आकर के हृदय में निवास कर गई। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। जब कथा में हम आप बैठते हैं तो भगवान उनको देवर्षि नारद ने ला करके भक्तों के हृदय में निवास दे दिया कि जितनी देर वो श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में बैठे उतने समय तक उनके हृदय में जाकर के निवास करिए। और भक्ति ने भक्तों के हृदय में निवास कर दिया, आकर के निवास हो गई, और वहीं पर ज्ञान वैराग्य दोनों प्रबुद्ध हो गए। और भक्ति सुतौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेम विरूपा सहसा विराश, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। और फिर भक्ति आई कैसे? बड़े प्रेम के साथ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। करे मुरली प्रभु हाथ मेरा जे, करे मुरली हाथ बिराजे, करे मुरली प्रभु हाथ मेरा जे, करे मुरली हाथ मेरा जे, प्यारी बंसी मन को साजे, प्यारी बंसी मन को राजे, सुंदर सामुखी रात, ओ चंदा सामुखी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो
श्री नारायण का नाम स्मरण करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अर्थ पर जाए। श्री का मतलब लक्ष्मी जी। हे प्रभु आप लक्ष्मी पति हो और बिना लक्ष्मी के कोई कार्य हो नहीं सकता है। तुम बिन यज्ञ न हो वै वस्त्र न हो पाता ओम जय लक्ष्मी माता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता, सब कुछ करने वाली माँ आप हो। देखिए महामंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण का तात्पर्य क्या है? कृष्ण माने श्याम। श्याम का भाव क्या है? ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जिस प्रकार से हम श्याम रंग में डूबते चले जाते हैं, श्याम का तात्पर्य हमारा प्रभु, हमारा कन्हैया, हमारे बाके बिहारी लाल जी कि नाथ हमारे अंदर जो कालिमा भरी हुई है उसको आप दूर करिए। श्री कृष्ण गोविंद का तात्पर्य क्या है? गो माने इंद्री और बिंद माने समूह। हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 1 मन। महाराज इन इंद्रियों पर मेरा मन काबू में इंद्रियां मेरी रहें, इतनी कृपा करिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे। महाराज जो भी पाप ताप आदि हैं इनका हरण करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मुरारे का तात्पर्य हे मुर नामक राक्षस का संहार करने वाले नाथ वसुदेव सुत, आप मेरे अंदर जो राक्षस है काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर अविवेक, इनका हरण कर लीजिए। देखिए इस महामंत्र की व्याख्या। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ। अरे महाराज हम सब क्या हैं? अनाथ हैं और आप सनाथ हो। जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है, वही इस धरती का, इस पृथ्वी का सनाथ है। और जिस पर श्री बिहारी जी की कृपा नहीं, जिस पर श्री ठाकुर जी की कृपा नहीं हुई, वही अनाथ है। तो महाराज हमको सनाथ करिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। नाराशु यह सह नारायणा। अरे जल में निवास करने वाले नाथ। नृणाम धन अरि नर शब्द की परिभाषा है। और आप हमारे जो शत्रु हैं इन्हें सबका हरण करें, कृपा करें। वासुदेवा और वसुदेव शब्दितम, आप सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, आप सत्य में सदा प्रतीत होते हैं। इसीलिए महाराज आपको सत्यव्रतम सत्य परंत सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्या मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हम सब आपकी शरण में हे वासुदेव भगवान, आप कृपा करिए। हर प्रकार से सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी है। तो हम पर कृपा करिए, इतनी बड़ी कृपा करिए। भक्ति ने क्या किया? अपने बेटे को लेकर के श्री ठाकुर जी के पावन नाम का स्मरण करते हुए श्रीमद् भागवत के कथा के बीच में प्रकट। लोगों ने कहा देवी आप कहां से प्रकट हुई, आई कहां से? तो उस समय सूत जी महाराज जी ने कहा कि भक्ति का प्रादुर्भाव श्रीमद् भागवत के श्लोक के अर्थ से प्रकट हुआ और श्लोक के अर्थ से ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो जब श्लोक के अर्थ से भक्ति प्राप्त हो जाती है तो जो भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कल्पतरु में बैठ करके अपने को कृतकृत्य करेगा तो क्यों ना उसके हृदय में भक्ति मात्र